रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर बारबाडोस में रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप जीतने के बाद 2-0 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने पुष्टि की कि वह वनडे और टेस्ट खेलना जारी रखेंगे। रोहित ने फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मेरा आखिरी 2-0 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। इस प्रारूप को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मैंने इसके हर पल का लुत्फ उठाया है। मैंने अपना भारतीय करियर इसी प्रारूप में खेलते हुए शुरू किया था। मैं यही चाहता था, मैं कप जीतना चाहता था। भारत ने 2024 में 2-0 विश्व कप जीता, जब जनवरी में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2-0 टीम में वापस लाया, तो यह एक पिछड़ा कदम लग रहा था, खासकर एक साल के प्रयोगों के बाद। जून में यह एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ। सफेद गेंद वाले क्रिकेट के दो दिग्गजों ने शनिवार को अपने 2-0 करियर का अंत किया और शानदार प्रदर्शन किया। मैं इसे बहुत चाहता था। शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यह मेरे लिए बहुत भावुक पल था। मैं अपने जीवन में इस खिताब के लिए बहुत बेताब था। खुशी है कि हमने आखिरकार यह मुकाम हासिल कर लिया। रोहित इस प्रारूप को सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी के रूप में छोड़ते हैं। 159 मैचों में 4,231 रन और 2-0 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा शतक 5 का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने 2-0 विश्व कप खिताब जीते हैं, पहला खिताब 2007 में एक खिलाड़ी के रूप में और अब 2024 में कप्तान के रूप में। रोहित और कोहली का T20I प्रारूप से संन्यास पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। दोनों खिलाड़ियों ने 2022 2-0 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद कोई T20I नहीं खेला था और इस साल जनवरी में ही T20I खेलना फिर से शुरू किया था, 2024 2-0 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करने के साथ। रोहित ने यूएसए और वेस्टइंडीज में कठिन बल्लेबाजी परिस्थितियों में 156.70 के स्ट्राइक रेट से 257 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट का समापन किया। उन्होंने अपने आक्रामक दृष्टिकोण से भारत को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी ली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 8 गेम और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण मैच विजयी अर्धशतक बनाए। यह मेरा आखिरी 2-0 विश्व कप था और यह बिल्कुल वही है जो हम हासिल करना चाहते थे। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मैच में भारत की 7 रन की जीत में 59 गेंदों में 76 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने के बाद कहा, यह एक अद्भुत खेल था। मैं आज रोहित से कह रहा था जब हम बल्लेबाजी करने उतरे थे कि एक दिन आपको लगेगा कि आप रन नहीं बना सकते और फिर आप बाहर आते हैं और चीजें होती हैं। भगवान महान हैं। मैं कृतज्ञता में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं वास्तव में आभारी हूँ कि मैं टीम के लिए उस समय काम पूरा करने में सक्षम था जब इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। कोहली ने कहा, यह भारत के लिए मेरा आखिरी 2-0 मैच है, मेरा आखिरी विश्व कप जो मैं खेलने जा रहा था। कोहली से जब यह पुष्टि करने के लिए कहा गया कि वे संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं इसका पूरा लाभ उठाना चाहता था और यही हमारा लक्ष्य था। हम आईसीसी टूर्नामेंट जीतना चाहते थे, हम कप उठाना चाहते थे। जैसा कि मैंने कहा, यह ऐसा अवसर था जिसने मुझे स्थिति का सम्मान करने और चीजों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करने के बजाय खेलने में मदद की। हाँ, मैंने ऐसा किया। यह एक खुला रहस्य था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं हारने पर घोषित नहीं करने वाला था। उन्होंने कहा, यह भारत के लिए मेरा आखिरी 2-0 विश्व कप होने वाला था। अब अगली पीढ़ी के लिए कमान संभालने का समय आ गया है। 2 साल के चक्र में भारत में कुछ अद्भुत खिलाड़ी खेल रहे हैं। वे टीम को 2-0 प्रारूप में आगे ले जाएंगे और कमाल करेंगे।
जैसा कि हमने उन्हें आईपीएल में करते देखा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे झंडा ऊंचा रखेंगे और वास्तव में इस टीम को यहां से और आगे ले जाएंगे। भारत ने 2011 में वनडे संस्करण के बाद से अपना पहला विश्व कप जीता था, जो संयोग से कोहली का पहला विश्व कप था। उन्होंने कहा कि इस भावना को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, हमारे लिए यह एक लंबा इंतजार रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का इंतजार, उन्होंने कहा। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, आप रोहित शर्मा कप्तान जैसे किसी व्यक्ति को भी देख सकते हैं। उसने 9-0 विश्व कप खेले हैं, यह मेरा छठा है। इसलिए वह टीम में किसी और की तरह ही इसका हकदार है। हम बस खुश हैं कि हम अपना काम पूरा करने में सक्षम थे, और वास्तव में खेल के बाद मैंने जो भावनाएं महसूस की, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे पता था कि मैं किस तरह की मानसिकता में था। मैं पिछले कुछ खेलों में वास्तव में आश्वस्त नहीं था। मैं वहां वास्तव में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन जब भगवान को आपको कुछ देना होता है, तो वह आपको ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी बहुत आभारी और विनम्र हूं और मैं अपना सिर झुकाता हूं। चीजों को रोकना वास्तव में मुश्किल है। यह थोड़ी देर बाद समझ में आने वाला है और भावनाएं थोड़ी देर बाद सतह पर आने वाली हैं। लेकिन यह एक अद्भुत दिन है। मैं इससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। कोहली ने अपने 125 मैचों के T20I करियर का अंत भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित के बाद के रूप में किया। 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4188 रन। उन्होंने सेमीफाइनल तक एक मुश्किल 2-0 विश्व कप का सामना किया था। फाइनल में 59 गेंदों पर 76 रन बनाने से पहले 7 पारियों में केवल 75 रन बनाए। कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने सबसे अजीब सपनों में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, यह भी देखते हुए कि मेरा टूर्नामेंट अब तक कैसा रहा है। मेरे लिए बहुत बढ़िया सबक, खेल से वाकई बहुत विनम्र हुआ। अपना सिर नीचे झुकाओ और अहंकार को किनारे रखो। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ हैं और चमत्कार कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं हैं। आपको वास्तव में अपना सिर नीचे रखना होगा और स्थिति का सम्मान करना होगा। और भगवान ने मुझे दिखाया कि अगर आप खुद से बहुत आगे निकल गए, तो मैं आपको पीछे खींच लूंगा और आपको आपकी जगह पर रखूंगा। आज मुझे बस अलग महसूस हुआ। मैं अब और अधिक स्थिर हो गया था, स्थिति के साथ अधिक तालमेल बिठाने लगा था। और मुझे अब तक जो कुछ भी हुआ था, उसे एक तरफ रख देने का धैर्य दिया गया था। आप एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और लोग आपसे योगदान देने और विश्व कप जीतने की उम्मीद करते हैं। रोहित और मैंने पहले भी कई बार बात की है कि जाने से पहले हमें इस प्रारूप में जीत हासिल करनी होगी। आप इन चीजों की कल्पना अपने सबसे अजीब सपनों में भी नहीं कर सकते। यह T20I क्रिकेट के 2 सबसे मशहूर खिलाड़ियों के लिए एक उपयुक्त विदाई थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शनिवार 29 जून को बारबाडोस में भारत को 2-0 विश्व कप जीत दिलाने के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया। कप्तान रोहित ने यूएसए और वेस्टइंडीज में पूरे अभियान में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, जबकि पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए सबसे ज्यादा मायने रखने पर अच्छा प्रदर्शन किया। 2-0 विश्व कप में आगे बढ़ते हुए रोहित का फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि वह मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 में खराब प्रदर्शन कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार में शतक बनाने के बाद रोहित के आंकड़े गिर गए और उन्होंने हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में खेलते हुए सीजन का अंत 417 रनों के साथ किया, जिनमें से 101 पारी में आए थे। लेकिन जिस पल वह भारत की टीम में वापस आए, किस्मत बदल गई।
उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप टाइप के अर्धशतक से की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ असफलताओं का सामना किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने फॉर्म में आ गए और सुपर 8 में 41 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली। पिच की बेल्ट पर रोहित ने 8 छक्के और 7 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पछाड़ दिया और टूर्नामेंट से बाहर होने की ओर पहला कदम बढ़ाया। इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पिच दोहरी गति वाली थी, रोहित ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए और भारत को 171/7 का स्कोर बनाने में मदद की, जो अंत में मैच जीतने वाला कुल साबित हुआ। यह रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए उपयुक्त विदाई थी, जिन्होंने शनिवार की रात को अपना आखिरी 2-0 मैच खेला था, जब उन्होंने देश के लिए सभी महत्वपूर्ण आईसीसी खिताब जीतकर गौरव का अनुभव किया था। उनकी सेवाओं को बहुत याद किया जाएगा। उन्होंने 2-0 में इस भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ किया है। इन वर्षों में हमें इतनी खुशी देने और दुनिया भर में 1.4 बिलियन प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक बार फिर विराट और रोहित को धन्यवाद। इस भारतीय टीम में आपका योगदान हमेशा हमारी यादों में अंकित रहेगा।